हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो कल 19 तारीख है और आप लोगों का सेंटम एग्जाम है। तो उसी के लिए हम वायरल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं हिंदी का। अगर आप भी कल एग्जाम देने जा रहे हैं और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 19 तारीख वाले का, जो भी स्टूडेंट्स कल हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए 100% ये क्वेश्चन वायरल पेपर है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल रहने वाला है। इसलिए आप लोग इसको पूरा देखें और अच्छे से याद कर लेंगे सभी क्वेश्चन को। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बताने वाला हूं आज की इस क्लास में, ठीक है। तो चले पहला क्वेश्चन से चले। देखो सबसे पहले आपको टाइम देखो 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा और फुल मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा। और अभी हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पहले देखने वाले हैं, फिर उसके बाद आपका लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न सभी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, देखो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक? आपके पास ऑप्शन रहता है कथक शैली, मणिपुरी शैली या फिर कुचिपुड़ी या फिर कारवा। देखो ये जो ना हम लोग का बिरजू महाराज की बात करते हैं, ये कथक शैली के क्या थे? नर्तक थे। क्वेश्चन पूछता था नर्तक था, कौन था? नर्तक था। अगला क्वेश्चन यहाँ बिरजू महाराज चैप्टर से ही है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। लखनऊ घराने, बनारस घराने, डुमरवा या फिर किसी भी नहीं। तो बिरजू महाराज का जो संबंध था ये लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर यहाँ भी ए नंबर इसका राइट आंसर याद रखना। इसका भी ए नंबर और 2 नंबर का भी क्या होगा? ए नंबर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जीत जीत में निरखत हो पाठ क्या है? जीत जीत में निरखत पाठ का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है शंभू महाराज, बिरजू महाराज या फिर लच्छू महाराज या फिर किशन महाराज। तो देखो जीत जीत में निरखत पाठ का जो संबंध है ये बिरजू महाराज, और ये बिरजू महाराज क्या थे? नर्तक थे। कौन शैली के? कथक शैली के नर्तक थे। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है चौथा, अवनियो पाठ का लेखक कौन है? देखो बात करते हैं अवनियो पाठ का लेखक कौन? नलिनी शर्मा? नहीं, नलिनी शर्मा नहीं होगा। अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा या फिर यतीन्द्र मिश्र है। तो अवनियो पाठ का लेखक क्या होगा? अशोक वाजपेयी। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए फिर इसी प्रकार से चलते हैं। अगला सवाल हम लोग का 5वां सवाल है, फिर भी अवनियो चैप्टर से। कहा था अवनियो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? देखो अवनियो पाठ क्या है? कहानी है, ललित स्थल है या फिर यात्रा वृत्तांत है या फिर रेखा चित्र है। देखो हम लोग का ये जो ना अवनियो पाठ ललित स्थल ऑप्शन नंबर सी ना, ललित स्थल हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो ना बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए फिर अगला सवाल की ओर चले। देखो ये 6 नंबर सवाल कहता है अवनियो किस नदी के किनारे बसा शहर है? अवनियो कौन सा? गंगा नदी, नील नदी या फिर यहाँ पे दोन नदी है या फिर रोन नदी। तो रोन नदी के किनारे होगा, RON मतलब रो का नो रोन, ठीक है। रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक क्या था? ये शहर था। कौन? अवनियो। अगला सवाल है कि लाल सतलुज क्या है? चलो बताओ लाल सतलुज क्या? नगर है, गांव है या फिर ईसाई मठ है या महाविद्यालय है? लाल सतलुज 7वां जो नंबर सवाल है ये लाल सतलुज ईसाई एक मठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको याद रखना। ये सवाल हमने बताया था कि नहीं? पढ़ाया है, पूरा अच्छे से पढ़ा चुका है ये सब चैप्टर, ठीक है। तो ये सब सवाल एग्जाम में पूछा गया, देख सकते हो। पिकासो क्या थे? देखो ये जो 8वां सवाल पूछा गया पिकासो से रिलेटेड, कवि था या फिर चित्रकार था, नाटककार था या फिर उपन्यासकार? पिकासो की बात करते हैं, ये चित्रकार था। क्या था? चित्रकार था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो हम लोग का लाइव क्लास डेली शाम को 7 बजे होता है, वहां पे आप लोग जरूर ज्वाइनिंग करना, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है सुजान सागर किसकी कृति? सुजान सागर की बात करते हैं रसखान का है या फिर सुमित्रानंद पंत है, प्रेम घन या फिर घनानंद? सुजान सागर। देखो सुजान सागर अगर पूछा है ये हो जाएगा घनानंद। अगर सुजान रसखान अगर पूछता तब रसखानी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलो फिर अगला सवाल है 10वां। देखो 10 नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? मीर मुंशी किसका था? ऑप्शन ए जहांगीर का, मोहम्मद शाह रंगीले का, शाहजहां का या फिर औरंगजेब? देखो मीर मुंशी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीले। तो 10 क्वेश्चन जो अभी हम आप लोग को दिखाए हैं ये 10 क्वेश्चन में हमको लगता है आप 10 क्वेश्चन पहले से जानते होंगे क्योंकि ये हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इसलिए आपको पहले से पता होगा। बता दो कितना क्वेश्चन आप पहले से जानते थे 10 क्वेश्चन में, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन हो गया। 11वां सवाल देखो कहता है स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी मतलब स्वदेश अपना देश, प्रेम करो मतलब प्रेम घन, ठीक है। स्वदेश मतलब अपना देश, प्रेम करो, प्रेम घन कहां? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर सवाल का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है देखो 12 नंबर, प्रेम घन किसका उपनाम है? देखो प्रेम घन किसका उपनाम है? सचिनानंद है, हीरानंद वात्स्यायन जी का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी का या फिर बद्री नारायण चौधरी? देखो इसका पूरा नाम यही था, बद्री नारायण चौधरी
प्रेम घन, ठीक है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। चलो फिर यहां पे देखते हैं 13 नंबर सवाल। देखो 13 नंबर सवाल कहता क्या है, प्रेम घन किस युग की कवि थे? प्रेम घन किस युग के कवि था? ऑप्शन है आपके पास आदिकाल या फिर भारतेंदु युग, भक्ति काल या फिर छायावाद युग। ठीक है, जल्दी बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतेंदु युग। प्रेम घन कहां से था? प्रेम मतलब भारत से करो, स्वदेश से करो, और ये भारत युग का कौन सा? भारतेंदु। ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक से आप लोग को याद रख लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? प्रेमघन के अनुसार कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? भारतीयता या फिर कदाचारिता या फिर पत्रकारिता या फिर अंग्रेजी भाषा? यहाँ पे भारतीयता नहीं दिखाई पड़ता। क्या नहीं दिखाई देता है? भारतीयता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और यहाँ पे सभी वस्तु विदेशी हो रहा है, ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से। अगला सवाल 15, आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? देखो भारत के लोग कौन सा भाषा बोलना पसंद करते हैं? हिंदी या फिर अंग्रेजी, मातृभाषा या फ्रेंच? तो भारत के लोग कौन सा भाषा बोलना पसंद करेंगे? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या अंग्रेजी होगा ना, अंग्रेजी इसका, क्योंकि अंग्रेजी बोलना पसंद करते ज्यादातर। अगला सवाल है 16 नंबर, रसखान ने प्रेम आयनी किसे कहा है? प्रेम आयनी किसे कहा था? प्रेम आयनी श्री राधिका राधा को, कृष्ण को, या फिर प्रेम आयनी श्री कृष्ण को कहा है? किसने को कहा है? कृष्ण को कहा था प्रेम, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं, 17 नंबर सवाल। देखो अगर ये सब क्वेश्चन आपको पहले से पता है इसका मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा से हो चुका है, क्योंकि यही सब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है। अगला सवाल देखो 17 नंबर। 17 नंबर, रसखान के चित्तचोर कौन? रसखान के चित्तचोर कौन है? देखो रसखान के चित्तचोर मतलब चित्त मतलब मन, मन को चुराने वाला कौन था? श्री कृष्ण था। कौन था? मन को चुराने वाला कौन था? श्री कृष्ण था। ऑप्शन नंबर इसका भी यहाँ पे बी होगा। अगला सवाल 18 नंबर, रसखान ब्रज के वन भागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? सैकड़ों स्वर्ण महल या फिर सैकड़ों इंद्रलोक या तीनों लोक या फिर स्वर्ग लोक? क्या कहेंगे इसको? तीनों लोग, है ना, तीनों लोग ना, तीनों लोग हो जाएगा। स्वर्ग ये तीनों लोग को निछावर करने को तैयार था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है कि अति सुधो स्नेह को मारक शीर्षक सवैया किसकी रचना है? अति सुधो स्नेह को मारक ये किसकी? रसखान का है, घनानंद का है, या फिर गुरु नानक या फिर मतीराम? ये जो रसखान का होगा, नहीं रसखान का या फिर घनानंद, घनानंद ना, अति सुधो स्नेह, हाँ सब बहुत अच्छा, ये हो जाएगा घनानंद का। किसका? घनानंद का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 20वां का था, घनानंद किस काल के कवि थे? देखो घनानंद की बात करता है, घनानंद कौन सा काल? यहाँ पे क्वेश्चन है किस काल के कवि थे? काल कहाँ? ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पे? मोह आंसू वहिनी ले बरसे, मनुष्य हो तो, करील के कुंजन ऊपर वारो या भूषण? क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का? यहाँ पे मोह आंसू वहनी ले बरसो, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घनानंद किस काल के कवि? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे आ गया ना, घनानंद किस काल के कवि है। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, घनानंद किस काल के कवि थे? ये रीति काल का था। कौन सा काल का? रीति काल का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे घनानंद किस काल के कवि, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ध्यान देना। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना एग्जाम हॉल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि है? अच्छा, घनानंद किस भाषा के कवि है? आपके पास 22 नंबर सवाल का था कि घनानंद जो है ना किस भाषा के कवि है? आपके पास ऑप्शन अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर मैथिली? तो घनानंद हो जाएगा हम लोग का खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है 23 नंबर, रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त और किन किन विधाओं में रचना किया था? रिल्के, रेन माया रिल्के, आलोचना और व्यंग, निबंध और नाटक, कहानी और उपन्यास, जीवनी और यात्रा वर्णन। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? जल्दी बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन का हम लोग का कहानी और उपन्यास, कहानी और उपन्यास ना, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, कहानी और उपन्यास। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है? तो दही वाली मंगमा देखो इसका रचनाकार हो जाएगा अपना श्रीनिवास, और अगर इसके बोलेगा अनुवादक, है ना, बी आर नारायण, आप लोग को याद रख लेना, ठीक है। अनुवादक अगर पूछता है यहाँ पे। अगला, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार? देखो श्रीवास जो था ये श्रीनिवास कन्नड़ भाषा, कौन सा भाषा का? कन्नड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची, देखो आकाश गगन, तारक, व्योम या फिर जलद या फिर मेघ? आकाश का क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा व्योम, ठीक है, व्योम ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। मेघ बिल्कुल आप लोग नहीं मारना, ठीक है। सूर्य का
समानार्थी शब्द क्या, समानार्थी मतलब एक जैसा। सूर्य के क्या होगा, भानु, भानु दिनकर है ना, भानु दिनकर हो सकता है, यहाँ पे भानु या दिनकर हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची ही पूछा है, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची ही पूछा है, समानार्थी मतलब एक जैसा। अगला, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यारा होना, अधिक प्यारा होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बहुत प्यारा होना, नाक का बाल होना मतलब बहुत प्यारा, अत्यंत प्यारा होना। तो 28 क्वेश्चन इधर हो गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 29 कहता है सिर उठाना, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन है सिर को ऊपर उठाना, जगाना, या फिर विरोध में खड़ा होना, या सिर उठाकर देखना। नहीं, ये होगा विरोध में खड़ा होना। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आप लोग ध्यान देना। अगला सवाल कहता है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, कपटी मित्र मतलब अगले जमाने का आदमी, या फिर आस्तीन का सांप, या फिर हाँ आस्तीन का सांप हो सकता है इसका राइट आंसर, क्योंकि आस्तीन का सांप मतलब जो मतलब बेकार मित्र हो सकता है, आस्तीन का सांप, ठीक है, अपने घर में पाला हुआ सांप ये बोल सकते हो। चलो अगला सवाल यहाँ पे 30 नंबर सवाल हो गया ना, 30 नंबर सवाल क्लियर हो गया, वीडियो सही चल रहा है क्या? अच्छा 30 नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल कह रहा है गोबर क्या कहता है, गोबर, गोबर गणेश होना, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। चलो बता दो तो गोबर गणेश होना, 31 नंबर सवाल आप लोग बाबू जल्दी से बता दो, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सही बन रहा वीडियो? चलो गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, या फिर गोबर में गणेश का होना, या फिर गोबर की पूजा करना, या परेशान करना। गोबर गणेश होना मतलब मूर्ख होना, ठीक है, गोबर गणेश भुसगोल हो, पूरा भुसगोल हो आप लोग, है ना। अगला 32 नंबर, टन बोल जाना, टन बोल जाना, टन बोल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घंटी बजना, मर जाना, या आवाज देना, या भाग जाना। टन बोल जाना मतलब क्या हो जाएगा? मर जाना, टन बोल जाना, ठीक है, टन बोल जाना ये याद रखना, मर जाना क्या होगा? मर जाना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, चलो 33 नंबर सवाल, अपना उल्लू सीधा करना। देखो एग्जाम में उल्लू सीधा करना मुहावरा रहेगा, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब गाली देना, धूर्तता करना, या फिर अपना काम निकलना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? टोपी बदलना, दल बदलना, विदेश जाना, घर बदलना, टोपी रंगवाना। टोपी बदलना मतलब अपना दल बदलना, मतलब अपना जो ग्रुप में था वो अपना ग्रुप चेंज कर दिया। जैसे कि देखा युद्ध में, महाभारत में होता है ना कि युद्ध बदल देता, तुरंत अपना पार्टी ही चेंज कर लेता जनता। जैसे कि अभी नीतीश कुमार हम लोग का बिहार में भी बोल सकते हो, मतलब होता है कभी कभी। तो 34 क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 35 नंबर, मक्खन लगाना। देखो मक्खन लगाना मतलब किसी को क्या करना? अपने पक्ष में लाना है। मक्खन मतलब मालिश करना नहीं, खुद खुशामद करना। हाँ मक्खन लगाना मतलब खुशामद करना ना, या फिर मक्खन लगवाना या परहेज करना, ये हो जाएगा खुशामद करना। मक्खन लगाना मतलब 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, खुशामद कर, मक्खन लगा रहे हो, अरे बाबू मेरे साथ आ जाओ चलो ना, ऐसे करते हो आप लोग। 36 नंबर, वीर गति पाना। वीर गति मतलब युद्ध में क्या होना? भूमि, युद्ध भूमि में मर जाना, या फिर वीरों के रास्ते पर चलना, वीरता से युद्ध करना, वीर बनना। यहाँ पे शीर सही लग रहा है ना, युद्ध भूमि पर मर जाना, वीर गद्दी प्राप्त हो गया उसको, वीर गद्दी, युद्ध भूमि पर मर जाना, ठीक है। अगला सवाल, सिर पर भूत सवार होना मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हो, सिर पर भूत सवार हो गया, दिन दुना रात चौगुना, धून सवार होना है ना। सिर पर भूत सवार होना मतलब धून सवार होना। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। रोग होना या पागल हो जाना, पीछे पड़ जाना। सिर पर भूत सवार मतलब धून सवार होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा 37 का, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखो सवाल को ध्यान से देखना। अगला, कान देना। क्या? कान देना मुहावरे के 4 अर्थ दिए गए हैं, इसमें से जो अर्थ आज सबसे अधिक सही हो लिखे। तो सही अर्थ, कान देना मतलब ध्यान देना, किसी की शिकायत करना नहीं, कान देना मतलब ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है, ए ही राइट आंसर है। अगला, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, सही अर्थ क्या होगा? धोबी का कुत्ता मतलब क्या होता है कि गधा बनना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, धीरे धीरे चलना या बीमार होना। ये कहीं ठौर ठिकाना, ये राइट आंसर होगा, कहीं ठौर ठिकाना नहीं, धोबी का कुत्ता कहीं पे नहीं ठिकाना। 40 नंबर, दाल भात में क्या है? मुसल चंद कहावत का अर्थ क्या? दाल भात में मुसल चंद, दाल भात में मुसल चंद मतलब अतिथि का आना, या फिर बिना मतलब दखल देना। हाँ बिना मतलब का दखल देना मतलब दाल भात में मुसल चंद, दाल भात में मुसल चंद मतलब यही, बिना मतलब दखल देना। अगला क्वेश्चन, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या होगा? अपराधी स्वतः
असंकित रहता है। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपराधी जो होते हैं ना, स्वयं चिंता मतलब कहा आशंका रहता है उसको, क्या है ना हमको पकड़ ना ले। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 42 नंबर। घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर लौकिक का अर्थ क्या होगा? मुर्गी खाना नहीं, है ना, मुर्गी, ये क्या, मुर्गी को दाल से तोलना या फिर अपने आदमी को काम आंकना, कम आंकना। हाँ, अपने आदमी को कम आंकना मतलब अपने आदमी को कम मतलब समझना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन नंबर डी, 42 नंबर क्वेश्चन का डी ही राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, 43 नंबर। कहता है दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना। दूध का क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना, लौकिक का अर्थ क्या होगा? ज्यादा परेशान होना, डरा होना, या फिर खूब सोच समझ कर काम। हाँ, सोच समझ कर फूक फूक कर लात डालना, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, खूब सोच समझ कर काम करना। अगला क्वेश्चन है, भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस के आगे पागुराय, कहावत का अर्थ। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब पागुर के लिए भैंस को घास देना, भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस की खुशी के लिए बाजा बजाना, या मूर्ख के सामने गुण की वर्णन कर। हाँ, ये बहुत अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। कई सारे मुहावरे आज के इस क्लास में लोग देख चुके हैं। नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा जल्दी बताओ। नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, कहावत का सही अर्थ क्या होगा? नाच ना आना, अपना ऐब छोड़ दूसरों को ऐब देना, आंगन का करे नाचे। हाँ, ये बी मतलब सही होना चाहिए, बी इसका राइट आंसर है। अपना ऐब छोड़ दूसरों को ऐब देखना मतलब अपना काम छोड़ के दूसरे के ऊपर देखता है, अपना काम छोड़ के अपना बुराई छुपा के दूसरे को देखता है। ठीक है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए क्या शब्द होता है? कहते हैं किसी विषय को विशेष रूप से, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेषज्ञ। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उसको कहते हैं ना। अगला, विरकित का विपरीतार्थ उल्टा, विरकित का उल्टा क्या होगा? अर्कित, आस्कित, या फिर अवेतनित, या फिर सर्कित। विरकित का जो होगा ये होगा, है ना, सर्किट। ऑप्शन नंबर डी। चलो बाबू, 47 क्वेश्चन हो गया। हर्षेव और तुर्खेव का उच्चारण, हर्षेव तुर्खेव का उच्चारण ये कहां से होगा? कंठ या होगा कंठ तालु मूर्धा, या मूर्धा होगा कंठ तालु मूर्धा होगा, कंठ हर्षेव तुर्खेव, है ना। देखो आप लोग को ट्रिक बताया था ना, केटीएम 2, है ना, केटीएम 2। यहाँ पे क ख हो गया और ओ आता है, क ख के बाद क चौ छ और कंठ तालु और हर्षेव तुर्खेव, है ना। ये तो खाली दंत हो जाएगा ना, हर्षेव तुर्खेव कहां से? दंत, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, दंत, डी होगा। ठीक है, डी नंबर, है ना। यशोधरा, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा, यशः जोड़ धरा या फिर यशो जोड़ धरा। यशोधरा का क्या? यशः, है ना, ओ वाला जब भी आएगा विसर्ग आना चाहिए। यशः जोड़ धरा, यशोधरा। ठीक है, यशः, यशोधरा, यशो हो ना, यशोधरा, यशो जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा, डी नंबर, यशोधरा, यशो जोड़ धरा, यशोधरा, ऐसे क्या? हाँ ठीक है, यशोधरा, ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर। ठीक है, इसमें डाउट लग रहा है, ये तो ये सही है, डी नंबर सही है। अगला, चतुर्भुज में कौन सा समाज? देखो चतुर मतलब होता है चार, चार जब भी आएगा संख्या को दिखा रहा है, संख्या किसमें आता है? द्विगु में आता है, संख्या किसमें आता है? द्विगु में। अगला, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसके माँ को कितने संतान था? 3 ना। मंगू के अलावा उसके माँ को 3 संतान और मंगू को लगा करके 4 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया। 51 क्वेश्चन अभी तक देख चुके हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं, 52 नंबर। ठीक है, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताओ, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? 52 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट। अज्ञे जी का 1910, 1911, 1912, 1913। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? 52 नंबर क्वेश्चन का ये 1911। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार? देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था इसको संस्कृत के 4 अध्याय पर, किस पर मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय पे, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 54, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा? नौबत खाने में इबादत क्या होगा? निबंध होगा, कहानी होगा, व्यक्ति चित्र? ये क्या होगा? व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र या फिर निबंध? नौबत खाने में इबादत क्या होगा? 54 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट, 54 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार। चलो देखो, नौबत खाने में क्या व्यक्ति चित्र होगा या निबंध होगा? देख लो एक बार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को व्यक्ति चित्र होगा या निबंध, सॉरी निबंध होगा ना, देख लेते एक बार। अरे एक वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक। चलो, नौबत खाने में बात क्या है? निबंध है ना, निबंध है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने
कि किस पीढ़ी, देखो किस पीढ़ी का था, 8वीं 9वीं या 6वीं, ये हो जाएगा हम लोग का 8वीं पीढ़ी, सॉरी 7वीं ना 7वीं पीढ़ी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय, 50-50 रुपये। ठीक है, 50-50। 57, उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे, कब से मिलने लगे उत्तर भारत के नागरी लिपि के जो कब से मिलने लगे थे, ये हम लोग का चौथी सदी, कब होगा, चौथी सदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बहादुर पर कितने रुपये चोरी इल्जाम लगा था, ये बात करेंगे 11 रुपये का, कितना, 11 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत कविता है ना, सॉरी भारत माता ना, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत है, आदर्श, यथार्थ या फिर कल्पित, काल्पनिक, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, काल्पनिक, काल्पनिक या यथार्थ, काल्पनिक ना, काल्पनिक, काल्पनिक। भारत कविता में भारत का कैसा चित्र, काल्पनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, जित्य असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, क्या होगा, जातीय, सॉरी जातीय है ना, जातीय और यहां देखना, जातीय और असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, ये विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्यय का जो संधि विच्छेद, प्रति जोड़ अय, प्रति जोड़ अय है ना, प्रत्यय, प्रति होगा ना, प्रति जोड़ अय होगा प्रत्यय, और प्रत्यय में पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 62 नंबर, देवेश का सही, देवेश का, देवेश देखो दे है ना, वे का सो, देव जोड़ है ना, देव जोड़ इस है ना, इस होगा ना, देव जोड़ इस, देव जोड़ इस, देवेश, देव जोड़ इस, देवेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा देव जोड़ इस, देवेश। अगला 62 क्वेश्चन हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन है, अत्युक्ति का सही मतलब किन किन वर्णों से संधि है, अत्युक्ति, अति जोड़ ई, अत्युक्ति, अति उ जोड़ ई होगा ना, उ जोड़ ई प्लस उ, कौन सा होगा ये, अति, अति जोड़, हाँ यहां देखो अति जोड़ हो ना, अति जोड़ उक्ति। ठीक है, अत्युक्ति है ना, अति जोड़ उक्ति, ई जोड़ उ आ रहा है ना, ये बी होगा राइट आंसर, अत्युक्ति। अन्वेषण, अन्वेषण का सही संधि, अन्वेषण, 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 अनु जोड़ ऐसन, अनु जोड़ ऐसन, अनु, अनु जोड़ ऐसन हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सॉरी। ठीक है, अगला, स्वागत का सही संधि, देखो संधि विशेष एग्जाम में क्वेश्चन कितना सारा पूछा गया, स्वागत, सूज और आगत। ठीक है, सूज और आगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, गिरीन्द्र है ना, गिरीन्द्र, गिरीन्द्र इधर से है ना, तो ये छोटी वाला और ग्री बड़ी वाला होगा ना, ई जोड़ ई है ना, ई जोड़ ई होगा, ई जोड़ ई जोड़ ई मतलब बढ़ जाएगा बड़ी वाला, छोटकी वाला मिलकर बड़ी वाला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नयन का सही संधि विच्छेद, नयन, नय जोड़ अन, नय जोड़ अन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नय जोड़ अन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है, चिरखी कैसा शब्द है, चिरखी, सॉरी चिरकी कहता है, खिड़की ना, खिड़की, खिड़की कैसा शब्द है, तत्सम होगा या दत्भव होगा या देशज होगा, विदेशज, खिड़की। 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये देश का है ना, खिड़की है ना, खिड़की देशज का है, देशज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खेत किस प्रकार का शब्द है, खेत, खेत भी क्या हो जाएगा, देशज होगा, खेत भी क्या होगा, देशज होगा। ठोस किस प्रकार का शब्द है, ठोस, ठोस क्या होगा, देशज या विदेशज, तत्सम तत्भव देशज। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 क्या होगा, ये भी देशज, ठोस क्या होगा, अभी 3 देखे, तीनों क्या देशज, ठोस, खिड़की, खेत है ना। जिसके शिखर पर चंद्र हो, एक लिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, जिसके शिखर पे चंद्र अर्थात कौन, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर में कौन समास है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है कृदंत प्रत्यय, कृदंत, और ये प्रत्यय क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है क्या, कृदंत प्रत्यय, विद्या या फिर सवैया, फिर शहर या फिर साहस, ये होता था सवैया, कृदंत प्रत्यय सवैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रख लेने क्वेश्चन। लेकिन कौन सा शब्द है, तद्धति, अरे प्रत्यय ऐसा क्वेश्चन, तद्धति प्रत्यय अगर पूछेगा तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। गठरी, गठरी याद रख लेना क्या होगा, तद्धति। 74, देखो आप लोग को 100 क्वेश्चन में ना 50 क्वेश्चन ही बनाना, तो एग्जाम में ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड भी रहेगा तो आपको नहीं देखना है। नायक का जो संदेश है, नय जोड़ अक, नय जोड़
अरे यहाँ अक छुपा हुआ है ना, किन किन वर्णों का संधि, नय और अक होगा, नय और अक, ठीक है, नय अक, नायक। अगला, विष के दांत शीर्षक, जो विष के दांत कैसी कहानी है, ऐतिहासिक होगा या सामाजिक होगा या धार्मिक होगा या मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। विष के दांत कैसा होगा, विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला क्वेश्चन, विष के दांत समाज के किस वर्ग का मानसिकता उजागर करती है, मध्य वर्ग है या फिर निम्न मध्य वर्ग है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का विष के दांत हो जाएगा कौन सा, निम्न मध्य वर्ग या निम्न वर्ग है। ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत, मध्य वर्ग हो जाएगा, तब मध्य वर्ग है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 76 का सी नंबर याद रखना, मध्य वर्ग है। अगला, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है, ये भारत से हम क्या सीखे, भाषण का लेखक कौन है, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे, भाषण का लेखक कौन है, मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, मैक्स मुलर जो था ना ये जर्मनी का, कहाँ का रहने वाला था, जर्मनी का ना, मैक्स मुलर कहाँ का था, जर्मनी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला, भारत कहाँ बसता है, भारत दिल्ली के पास, शहरों में, गांव में, गांव में है ना, गांव में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना, भारत कहाँ बसते हैं, गांव में। अगला सवाल है 80, पारसियों में धर्म का क्या नाम है, पारसियों का जो धर्म है वो कौन सा धर्म है, पारसी का बौद्ध धर्म है, वैदिक धर्म है या फिर जैन धर्म है। पारसी का क्या होगा, जरसुत है ना, जरथुस धर्म है। 80 क्वेश्चन अभी तक हो चुका और 20 क्वेश्चन बचा, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। देख लो काशी निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है ना, या फिर क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता, नाखून क्यों बढ़ते निबंध का रचनाकार यही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, अल्पज्ञ पिता कैसा जीवन होता है, अल्पज्ञ पिता दयनीय जीवन या फिर अल्पभाषी जीवन, बहादुर जीवन या फिर मृदुभाषी, ये हो जाएगा दयनीय जीवन, ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा दयनीय जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 का 84, दधीची का हड्डी से क्या बना, ये बना था इंद्र का वज्र, इंद्र का क्या बना था, वज्र बना था, दधीची का हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र। अगला क्वेश्चन, वल्ली अम्मा क्या नहीं जानती थी, पढ़ना नहीं जानती थी, वल्ली अम्मा क्या नहीं जानती थी, पढ़ना नहीं जानती। अगला, पहले दिन पपाती को क्या था, पपाती को पहले दिन बुखार था, ठीक है, पहले दिन क्या था, बुखार था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पपाती को पहले दिन क्या था, बुखार होगा, मेनिंजाइटिस है ना। अगला, धरती कब तक घूमेगी की कहानीकार, देखो धरती कब तक घूमेगी, ये कौन था, सावरदैया, कौन था, सावरदैया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सावरदैया। अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी है, कैसी कहानी, धार्मिक कहानी, सामाजिक कहानी, मनोवैज्ञानिक या ऐतिहासिक। तो धरती कब तक घूमेगी ये सामाजिक हो सकता है क्या, सामाजिक या फिर क्या होगा, सामाजिक ना, ऑप्शन नंबर सी याद रखना, सामाजिक कहानी। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका, देखो धरती कब तक घूमेगी क्या, जो नायिका सीता माता था, सीता माता नहीं है, सीता माँ का नाम था उसका, ठीक है, सीता था, सीता, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 3 पुत्र का माँ थे, 3 पुत्र, कितना पुत्र था, इसको 3 पुत्र था, ठीक है, 3 पुत्र, तीनों का नाम आपको बताना। तो अगला क्वेश्चन 90, सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है, उड़िया समाज, तमिल समाज या फिर राजस्थान, ये राजस्थानी समाज था, कहाँ का था, राजस्थान का जिक्र था, ठीक है। सवाल तो डैश डैश का ही है, रोटी का, हाँ सवाल तो रोटी का ही है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। मछली किस कहानीकार की रचना है, मछली जो है ना ये विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है मछली कहानी, ठीक है, मछली कहानी के रचनाकार कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है। मछली किस प्रकार की कहानी है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक या फिर ऐतिहासिक, मछली बोल सकते हैं हम लोग सामाजिक, ये भी कहानी है सामाजिक, ठीक, ऑप्शन नंबर ए 93। महाविद्यालय पुस्तक के कौन सा रचना, देखो महाविद्यालय जो लिया, मछली कहानी लिया गया है, मछली जो लिया गया ये महाविद्यालय से ही लिया गया, मछली कहां से लिया गया, महाविद्यालय, ठीक है। मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। अगला, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, मछली कहानी में जो ना ये निम्न मध्य वर्ग बोल सकते हो, क्या होगा, निम्न मध्य वर्ग या उच्च वर्ग है, ये निम्न मध्य वर्ग है ना, ठीक है, निम्न मध्य वर्ग होगा, क्या होगा, निम्न मध्य। अगला क्वेश्चन है, संतु नरेन आपस में कौन थे, ये संतु नरेन बोल सकते हो, जीजासाला, कौन था, जीजासाला था, ठीक है, जीजासाला था, संतु नरेन कौन था आपस में, जीजासाला। अगला क्वेश्चन, नौबत खान इबादत पाठ के लेखक कौन है, नौबत खान इबादत कौन था, यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर बी। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम था क्या था, शमसुद्दीन था या अमरुद्दीन था, शमसुद्दीन या अमरुद्दीन, अमरुद्दीन याद रखना, शमसुद्दीन या अमरुद्दीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर अमरुद्दीन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, डी। अगला, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पे था, डुमरवा, ठीक है, डुमरवा में, कहां पे, बिहार में पड़ता है डुमरवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डूमर मोहम्मद। 100 नंबर क्वेश्चन है, भरपेट में कौन समास? भर यथा बे प्रति भर अव्ययी भाव, यथा बे प्रति भाव रहेगा तो अविभाव समास। देखो अभी हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो 100 क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग कर देना है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और संस्कृत का क्लास भी जस्ट होगा।